हेलो स्टूडेंट, स्वागत है आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल बीजी टीचर में। स्टूडेंट्स, आज की वीडियो में हम बात करेंगे कक्षा 9वीं की जो गणित की पाठ्य पुस्तक है उसमें प्रश्नावली 6 जिसका नाम है रेखाएं और कोण। इसमें आप लोगों को बहुत सारी परिभाषाएं दे रखी हैं जिनको जानना समझना बहुत ही ज़रूरी है। तो आज के पूरे वीडियो में मैं आप लोगों को कौन कौन सी परिभाषाएं हैं और किन किन को आप लोगों को याद रखना है हर चीज़ बताने वाला हूं, लेकिन आप लोगों को वीडियो को ध्यान से देखना है और सीखने का प्रयास करना है। ये जो सारी चीज़ें मैं बताऊंगा वो आप लोगों के नेक्स्ट जो क्लास आ रही है आप लोगों की उसमें बहुत काम आने वाली है। तो बिल्कुल स्किप मत करना वीडियो। चलते हैं, शुरू करते हैं वीडियो। और सबसे पहले जो बात करते हैं हम प्रश्नावली 6 की, ठीक है। कक्षा 9 की जो प्रश्नावली 6 है उसमें जो आप लोग नाम देख रहे होंगे, इस प्रश्नावली का टाइटल है रेखाएं और कोण। अब सबसे पहला जो बिंदु आता है हमारे पास वो आता है रेखा का। पहले इन दो चीज़ों को समझ लेते हैं। पहला जो बिंदु आता है उसका नाम है रेखा। तो हम रेखा किसे कहेंगे? सबसे पहला बिंदु क्या है? रेखा। तो रेखा किसे कहेंगे? रेखा एक ऐसी आकृति है, ये ऐसी आकृति जिसको हम जिसके दो सिरे होते हैं, ठीक है। कितने सिरे होते हैं? दो सिरे होते हैं। और इन दोनों ही सिरों को अनंत लंबाई तक हम बढ़ा सकते हैं। इस तरीके की कोई आकृति जिसके दो सिरे होते हैं और दोनों ही सिरों को हम अनंत लंबाई तक बढ़ा सकते हैं। यानी कि अगर मान लो इस लाइन की अगर लंबाई हम 5 सेंटीमीटर भी कर सकते हैं, 6 सेंटीमीटर भी कर सकते हैं, 10 भी कर सकते हैं, 100 मीटर भी कर सकते हैं, 1 किलोमीटर भी कर सकते हैं। कहने का मतलब है कि इसको चाहो जितना हम लंबा कर सकते हैं। तो इस तरीके की कोई जो आकृति है जिसके दो सिरे होते हैं, ठीक है, ए और बी, और इन दोनों ही सिरों को अनंत लंबाई तक बढ़ाया जा सकता है, तो उसे हम कहेंगे रेखा। अब रेखा के बाद आप लोगों को जो दूसरा पॉइंट है वो आता है रेखाखंड का। क्या आता है? रेखाखंड। रेखाखंड का जो पॉइंट है वो आता है। अब रेखाखंड क्या होता है? देखो, सबसे पहले बनी रेखा, फिर उसके बाद उसका खंड कर दिया गया, यानी कि उसका एक टुकड़ा बना दिया गया जिसको हमने नाम दिया रेखाखंड। तो हम ये जो लाइन है, इस तरीके की कोई जो लाइन है, उसमें अगर हम बीच में कोई दो एंड पॉइंट ले लें, जैसे ये एंड पॉइंट इसके तो आखिरी में दे, और इसके क्या है, हमने क्या ले लिया, बीच में कोई एंड पॉइंट ले लिया बी, तो इसको हम कहेंगे रेखाखंड ए बी। और जो रेखाखंड होते हैं उनको प्रदर्शित करने का तरीका होता है इस तरीके से प्रदर्शित हम करते हैं रेखाखंड ए बी को। तो इसको हम कैसे पढ़ेंगे? रेखाखंड ए बी, ठीक है, इस तरीके से पढ़ेंगे। अब रेखा हो गई। रेखाखंड होने के बाद तीसरा जो पॉइंट आता है वो आता है किरण का, संरेख बिंदु। संरेख बिंदु किसे कहेंगे? संरेख बिंदु का मतलब है कोई लाइन है और इस पर अगर 3 से ज़्यादा तीन पॉइंट है, ए बी और ये सी, अगर ये तीनों पॉइंट एक ही लाइन पर स्थित हो, एक सीधी लाइन पर स्थित हो, तो इनको हम कहेंगे संरेख बिंदु। अन्यथा वो बिंदु असंरेख हो जाएंगे। इस तरीके से अगर कोई बिंदु है तो ये बिंदु क्या हो जाएंगे? असंरेख हो जाएंगे, ठीक है। संरेख बिंदु किसे कहा? अगर 3 बिंदु ए बी सी एक ही लाइन पर स्थित है तो उन्हें हम कहेंगे संरेख बिंदु। अब चौथा ले लेते हैं हम। चौथा आता है किरण का। किरण किसे कहेंगे? देखो, जो किरण होती है, किरण आप लोग ऐसे समझ सकते हैं जैसे सूरज की रोशनी।
सूरज की जो किरणें आती हैं, आप लोगों ने देखा होगा, उन्हें हम अक्सर इस तरीके से बनाते हैं, इस तरीके से बनाते हैं सूरज की किरणों को। तो यहीं से ही इस किरण की उत्पत्ति हुई है कि अगर किसी रेखाखंड के एक बिंदु को एक ही तरफ बढ़ाया जाए इस तरीके से, ठीक है, तो ये क्या कहलाएगी? किरण कहलाएगी। क्या कहलाएगी? किरण कहलाएगी। ये ए पॉइंट हो गया। अगर किसी बिंदु के, किसी रेखा को एक बिंदु के केवल एक ही तरफ बढ़ाया जाए तो उसको हम किरण कहेंगे। आ गई बात समझ में? तो ये इस तरीके की आकृति जो होती है उसको हम क्या बोलेंगे? किरण बोलेंगे। अब किरण को हम किरण कह दिया। किरण के बाद आता है कोण। क्या आता है? कोण। किरण के बाद क्या आता है? कोण। देखो, ये 1 पॉइंट हो गया। अगर हम एक बिंदु से चाहो जितने इस सूरज की तरह कितनी भी किरण निकाल सकते हैं, लेकिन अगर हम यहाँ पर केवल और केवल 2 किरणें निकालें इस तरीके से केवल और केवल अगर हमने 2 किरणें निकाल दी, या यूँ कहें कि इसको इस तरीके से बना दिया, तो ये जो पॉइंट है ना, दोनों किरणों के बीच में जो आकृति बनेगी, ठीक है, दोनों किरणों के बीच में जो आकृति बनेगी उसको हम क्या बोलेंगे? कोण बोलेंगे। 2 किरणों के बीच में बनी हुई आकृति को हम क्या बोलते हैं? कोण बोलते हैं। ए पॉइंट से 2 किरणें जा रही हैं और दोनों किरणों के बीच में जो आकृति बन रही है उसको हमने क्या कहा? कोण कहा। ठीक है, अब कोण की बारी आती है। तो कोण कई तरीके के होते हैं। सबसे पहले बात करें अगर हम कोण के प्रकार में सबसे पहले आएगा न्यून कोण। क्या आएगा? न्यून कोण। ठीक है, न्यून कोण में हम क्या करेंगे? अगर न्यून कोण को सबसे पहले तो एंगल बोलते हैं, अंग्रेजी में क्या बोलते हैं? एंगल। ठीक है, एंगल बोलते हैं। और इसको हमेशा कैसे बताते हैं? थीटा से बताते हैं। इस तरीके की आकृति को हम क्या बोलते हैं? थीटा। क्या बोलते हैं? थीटा। क्या बोलते हैं? थीटा बोलते हैं। तो सबसे पहला जो एंगल होगा वो न्यून कोण का। कई तरीके के एंगल होते हैं, इसमें सारों के बारे में बताऊंगा। न्यून कोण यानी कि अगर थीटा का मान 90 डिग्री से कम है, ठीक है, 90 डिग्री से अगर कम है तो उसको हम कहेंगे न्यून कोण। उदाहरण के लिए ले लेते हैं जैसे 30 डिग्री, 20 डिग्री, 45 डिग्री, 55 डिग्री, इस तरीके के कोण यानी 89 डिग्री तक के कोणों को हम क्या कहेंगे? न्यून कोण कहेंगे। ठीक है, अब दूसरी बात आती है अधिक कोण की। पहला कोण हो गया न्यून कोण, दूसरा कोण आ जाएगा अधिक कोण। अधिक कोण में अगर थीटा का मान 90 डिग्री से अगर बड़ा है तो उसको हम कहेंगे अधिक कोण। उदाहरण ले लेते हैं 191 डिग्री। 91 डिग्री से ही शुरू हो जाता है। 91, 100 डिग्री, कितना भी ले सकते हो, 105 डिग्री, है ना। पर 180 डिग्री से क्या होने चाहिए? कम होने चाहिए। ठीक है, ये थीटा का मान 90 डिग्री से तो ज़्यादा और 180 डिग्री से कम होना चाहिए, तो उसको हम क्या बोलेंगे? अधिक कोण बोलेंगे। ठीक है, अब आगे के कोण देख लेते हैं। अधिक कोण के बाद आता है नंबर समकोण का। समकोण का मतलब है अगर किसी कोण का मान यानी थीटा का मान 90 डिग्री के बराबर है तो उसको हम समकोण कहेंगे। समकोण को बनाने के लिए आप लोगों को इस तरीके का कि 2 किरणें होंगी, ठीक है, जो कितने डिग्री पर मिली होंगी? 90 डिग्री पर।
ठीक है। 90 डिग्री को पहचानने का ये साइन होता है। यहाँ पर एक स्क्वायर का बॉक्स आप लोगों को दिखाई देगा, ठीक है। स्क्वायर का बॉक्स होगा यहाँ पर, उसको देखकर आप लोग डायरेक्ट पहचान सकते हैं कि ये 90 डिग्री का कोण है, जिसको हम क्या बोलेंगे, सरल कोण बोलते हैं। समकोण के बाद चौथा आता है, समकोण के बाद चौथा आता है ऋजु कोण। क्या आता है, चौथा नंबर का कोण आता है ऋजु कोण। ऋजु कोण, ऋजु कोण का मतलब है अगर तो चौथे नंबर का जो कोण आता है उसका नाम है ऋजु कोण। और ऋजु कोण का मतलब है अगर एक सीधी लाइन, ठीक है, इस तरीके की जो कोई लाइन होगी, इस पर जो कोण बनेगा उसको हम ऋजु कोण कहते हैं। यानी कि एक सीधी लाइन पर कितने डिग्री के कोण बनते हैं, 180 डिग्री के कोण बनते हैं। तो 180 डिग्री के कोण को हम क्या बोलेंगे, ऋजु कोण बोलते हैं। 180 डिग्री के कोण को ही हम ऋजु कोण भी बोलते हैं और सरल कोण भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं, सरल कोण। दो नाम होते हैं इसके, ऋजु कोण या फिर सरल कोण। अब इसके बाद आप लोगों के लिए एक बहुत ही इम्पोर्टेंट एंगल है, उसका नाम है प्रतिवर्ती कोण। पांचवा है प्रतिवर्ती कोण, प्रतिवर्ती कोण। पांचवा कोण है प्रतिवर्ती कोण। इस कोण में की क्या विशेषता होती है, इस कोण की विशेषता होती है कि इसका मान 180 से तो ज़्यादा होगा, ठीक है, और 360 से कम होगा। 180 से तो ज़्यादा, 180 से तो क्या होगा, ज़्यादा होगा, और 360 से कम होगा, ठीक है। तो इस तरीके के एंगल को, ये एंगल इस तरीके से बाहर की तरफ नापा जाता है, तो इस तरीके के एंगल को हम कहेंगे प्रतिवर्ती एंगल, ठीक है। प्रतिवर्ती एंगल के बाद आप लोगों के लिए एक है सरल रेखा युग्म कोण। क्या नाम है इसका, सरल रेखीय युग्म कोण। सरल रेखीय युग्म कोण। सरल रेखीय युग्म कोण का मतलब है अगर एक सीधी लाइन पर दो कोण इस तरीके से बन रहे हों, जिनका योगफल कितने के बराबर हो, 180 डिग्री के बराबर हो। इसको एक कोण दे दो, इसको दो कोण दे दो, इन दोनों का योगफल अगर 180 डिग्री के बराबर है तो इनको कहेंगे सरल रेखीय युग्म कोण। ये बहुत ही काम का आने वाली चीज़ है, ठीक है। तो इन चीज़ों को आप लोगों को ध्यान रखना है। आखिरी का जो कोण है वो जब दो किरणों के बनने से बनता है वो है शीर्षाभिमुख कोण। तो शीर्षाभिमुख कोण को आप लोग याद रखें, शीर्षाभिमुख कोण। शीर्षाभिमुख कोण क्या होते हैं, जब दो रेखाएं एक दूसरे को इस तरीके से काटें, क्रॉस में इस तरीके से काटें, तो ये इन रेखाओं को काटने पर बनने वाले जो कोण होते हैं, यानी ये और ये, अब ये इसको नाम 1 2 3 और ये 4, दो रेखाएं एक दूसरे को इस तरीके से काटे यानी क्रॉस में काटे, तो जो बनने वाले कोण होते हैं उनको हम रेखीय युग्म वो शीर्षाभिमुख कोण कहते हैं। और इनकी विशेषता होती है ये आपस में सम्मुख कोण बराबर होते हैं, यानी कि कहने का मतलब है कोण 1 बराबर होगा कोण 3 के, कोण 2 बराबर होगा कोण 4 के। तो ये था पूरा आप लोगों को मैंने बताया रेखा से बनने वाले कोण, है ना। पूरी चीज़ें बताई हैं आप लोगों को, आशा है समझ में आ गई होंगी। अगर समझ में एक बार में नहीं आ रहा तो वीडियो को दोबारा देख सकते हैं, आप लोगों के समझ में ज़रूर आएगा। अब अगले वीडियो में हम इसके आगे का जो टॉपिक है कि प्रतिच्छेदी रेखाएं, जब दो रेखाएं एक दूसरे को काटती है तो प्रतिच्छेदी रेखाएं कहलाती हैं। इन प्रतिच्छेदी रेखाओं से किस किस तरीके के कोण बनते हैं पूरा विस्तार से बताऊंगा। वीडियो को ज़रूर देखना, आने वाली वीडियो को। तो अभी इस वीडियो में इतना ही।
अगले वीडियो में हम फिर मिलेंगे, तब तक के लिए गुड बाय।